जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी कुछ ही दिन में हरियाणा B1 टेस्ट होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारे जितने भी 84 बैच के मेरे भाई हैं वो सभी इस B1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक मेरे भाई मुनीष ने कल एक क्वेश्चन अराइज किया था कि सर डोली इन कैपेक्स और डोली कैपेक्स इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने ये देखने को मिला था कि डोली इन कैपेक्स के बारे में बताया गया था। इसके अलावा सेक्शन नंबर 20 ऑफ BNS के बारे में बताया गया था और उसके साथ 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1 इसके ऊपर सस्पेंशन था भाई सभी को कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो मेरे भाइयों आज मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में या 2 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ कि डोली इन कैपेक्स, ये लैटिन वर्ड है डोली इन कैपेक्स और डोली कैपेक्स, तो इनका मतलब क्या होता है, कौन सी सेक्शन में ये अराइज करते हैं। यदि ये आपको भी देखने को मिलते मिलते हैं आपके किसी भी टेस्ट में, तो आप इस तरह से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो डोली इनकैपेक्स मतलब इनकैपेक्स से आप समझ सकते हो डोली मीन्स इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। आप इस तरीके से इसको ले सकते हो कि भाई डोली इनकेपेक्स जहां भी आपको देखने को मिले कि इट मीन्स जो भी बच्चा 7 साल से नीचे की उम्र का होगा, जो पहले हम IPC की धारा 82 में पढ़ते थे और अभी BNS की धारा 20 में पढ़ते हैं कि 7 साल से नीचे का कोई भी बच्चा जिसकी मेंसरिया मेंसरिया मतलब कि उसकी इंटेंट ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम, उसका इंटेंट यदि नहीं है, और हम मान के चलते हैं कि 7 साल से कम के कोई भी बच्चा ऐसा कोई भी इंटेंट नहीं रखता कि कोई मर्डर करेगा, डकैती करेगा या ऐसा कोई भी मतलब कि एक संगीन अपराध करेगा, ठीक है ना भाई। तो डोली इनकैपेक्स मतलब कि इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम हु इज अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना भाई। इसमें हम यह भी पढ़ सकते हैं सेक्शन नंबर 20 और पहले जो IPC सेक्शन नंबर 82 थी कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन और बाई ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, मतलब कि 7 साल से नीचे के बच्चे द्वारा कोई भी किया गया क्राइम नहीं माना जाएगा। इसी को हम डोली इनकैपेक्स कहते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं डोली कैपेक्स मींस कैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम। अब इसके बाद हम देखेंगे मेंसरिया कि उसका इंटेंट था या नहीं था, तो वो जज के सामने हमें प्रूव करना होता है कि भाई इसका इंटेंट था या नहीं था। उसकी मीन्स एक मैच्योरिटी देखी जाएगी, उसकी समझ देखी जाएगी, वो किस तरीके के करते हैं डे टू डे लाइफ में करता है, या फिर जो जज साहब के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई आप उसका गला काट रहे थे, आप उसका मर्डर कर रहे थे, आप उसको एक्सीडेंट कर रहे थे, तो क्या मीन्स उसका आप क्या चाहते थे, आप क्या आपका पर्पस था। तो उस उन क्वेश्चंस के जरिए, उन सॉल्यूशंस के जरिए जो वो आंसर देगा वह बच्चा, उनके जरिए हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि वह बच्चा एक मैच्योरिटी निर्धारित जो होती है उसने मैच्योरिटी गेन कर ली या नहीं कर ली। यदि गेन कर ली तो उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत उसको सजा भी दी जा सकती है, और नहीं की तो डोली कैपेक्स और जो पहले IPC की धारा 83 और अब नए वाले कानून BNS की धारा 21 में दर्शाया गया है, तो उस धारा में इसको पुट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब दोनों का मैंने आपको बता दिया है। डोली इनकैपेक्स इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम, डोली कैपेक्स मींस कैपेबल ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम। मेंसरिया देखा जाएगा इसमें जो कैपेबल ऑफ है कि मेंसरिया मींस इंटेंट ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम उसके पास है या नहीं है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। आई थिंक मेरे सभी भाइयों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और जितने भी मेरे भाई उस ग्रुप में है तो उसमें ऑप्शन नंबर A ठीक होगा, जिसमें बताया गया है कि 7 या 7 साल से नीचे का कोई भी बच्चा ऐसा कोई भी अपराध करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, जिसको डोली इनकैपेक्स की कैटेगरी में रखा गया है, और धारा नंबर 20 ऑफ BNS और IPC की धारा नंबर 82 में जिसको दर्शाया गया था। तो दोस्तों आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।